ये स्टोरी आप लोग पूरे सुनना, स्किप मत करना। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। एक जेंट्स था, जनरल बोगी में वो नीचे के बर्थ पे सोया था और फिर 2-4 घंटे सोने के बाद उसका आँख खुला और आँख खुलने उसने देखा कि बगल के सीट में एक लेडीज़ सोई है और वो लेडीज़ उसकी ही पत्नी थी जिसे वो 4 साल पहले तलाक दे चुका था। और उस औरत का न गले में मंगलसूत्र न सिंदूर, एकदम सादा भाव में उसने देखा और देख के पूछा कि तुम कैसी हो, तुमने अभी तक शादी नहीं किया? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई तो शादी क्या करूँगी। उसने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं कानपुर जा रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ। फिर पूछने लगा कि तुम कानपुर क्यों जा रही हो? तो कहा कि अरे माँ वहाँ रहती है, माँ का तबीयत ख़राब है और मैं वहीं जा रही हूँ। तो क्या करती हो? तो मैं एक ट्यूशन पढ़ाती हूँ, 6,000 तक का नौकरी मेरे लिए हो जाता है, मेरा अपना गुजारा हो जाता है। फिर पति ने थोड़ा रुक के फिर आइसक्रीम वाला ट्रेन में आया। तो उसने कहा कि आइसक्रीम खाओगी? तो पत्नी ने कहा कि एक ही शर्त पे खाऊंगी, जब पैसा मैं दूंगी। उसने कहा ठीक है। फिर दोनों आइसक्रीम खाए। खाते खाते दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। पति ने पूछा कि तुम कैसी हो? तो उसने कहा कि बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। पति ने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, शराब दारू जो भी नशा था, अब मैं गुस्सा भी नहीं करता हूँ। पत्नी ने कहा कि अब क्या फ़ायदा, अगर शायद तुम पहले ही ये छोड़ दिए होते तो ये आज नौबत ही नहीं आती। आज मैं 6 साल 8 साल के बच्चे की माँ होती। फिर उसने कहा कि आ जाओ ना मेरे जीवन में। तो उसने कहा कि अब क्या फ़ायदा, आ जाओ, माँ भी गुजर गई। उसका पति ने कहा कि माँ भी गुजर गई। तो फिर उसने कहा कि अरे अच्छी भली तो मैं माँ को छोड़ के आई थी, माँ कब गुजर गई? तो उसने कहा कि अरे माँ हमेशा ही बोला करती थी कि बहू को घर ले आ, बहू को घर ले आ, पर मैं कैसे बताता कि तलाक दिया हुआ बहू घर नहीं आती। फिर वो अपने पति ने पत्नी से कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, अब मैं गुस्सा भी नहीं होता, तुम आ जाओ ना मेरे जीवन में, हम फिर से अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे। पत्नी ने कुछ देर चुप रही और फिर वो लोग कानपुर थोड़ी ही दूर पास ही आ गया था, वो लोग उतरने वाले थे। फिर पत्नी को जहाँ उतरना था वहाँ पत्नी ने नहीं उतरा और वो अपने पति के कंधे पे सर रख के रोने लगी और वो अपना मायके नहीं, अपना पति का घर चुनी। तो मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी इंसान को ज़्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बात वहीं ख़त्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।